शुरू करनी है। जिन भी बच्चों ने साधना करनी, जो भी साधना कर रहे हैं गुरु की देख रेख में, वैसे तो आपके गुरु ने आपको जानकारी दे ही दी होगी, तो साधना जो करनी है वो 9 बजे से करनी है। यदि किसी के पास कोई गुरु नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे भी यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप माता की चालीसा की भी साधना कर सकते हैं। आप जो है सिद्ध कुंजी का स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं। आप माँ का ओम दुम दुर्गाय नमः भी कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई और मंत्र आपके पास में है तो आप उस मंत्र की भी भगवान शिव को गुरु मान करके अपने समस्त देवी देवताओं को अपने सुरक्षा कवच के लिए आह्वान करके जो अपना चारों तरफ कवच लगा करके साधना शुरू कर दें। साधना में आपको खुला संकल्प लेना है। आपके गुरु ने यदि जानकारी दी है अच्छी बात है, जिनको नहीं जानकारी है वो जब साधना करेंगे तो उसमें आपने काउंटिंग नहीं बतानी है कि हम 11 माला करेंगे या 21 माला करेंगे। आप जितनी मेरे से क्षमता होगी 1 घंटा 2 घंटा मैं आपका यहाँ बैठकर जप करूंगी, कृपया दृष्टि मुझ पर बनाए, भूल चूक गलती की मुझे क्षमा याचना दे। ऐसे करके आपने वो संकल्प वहां पर ले लेना है और रात्रि 9 बजे से साधना शुरू करिए। वहीं जहां आपने चौकी लगाई है वहीं पर आपने अपना आसन बिछाना है। आसन बिछाने का मंत्र बोलें और आसन पर बैठने का मंत्र बोलें। उसके बाद में आप उनसे प्रार्थना करें, मैं आपसे अपनी साधना शुरू कर रहा हूँ, मेरी साधना में कोई भी अड़चन ना आए और समस्त शक्तियां मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, समस्त अच्छी शक्तियां मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। ऐसा बोल करके आप अपने आसन पर बैठ जाइए। अपने गुरु भगवान का पूजन करिए। गुरु नहीं है तो आप गुरु गोरखनाथ जी को, भगवान शिव को पूज सकते हैं। अपने इष्ट का पूजन करिए, गणेश भगवान का पूजन करिए, भैरवनाथ का पूजन करिए। बटुक भैरव स्वरूप का पूजन करना है आपने। उसमें आप माता का उसमें लौंग बताशे का भोग रखें। आज सफेद रंग की मिठाई रख सकते हैं माँ के लिए, लेकिन 2 लड्डू का भोग जरूर रखेंगे। जो भी साधना आप करेंगे उसमें, जो बटुक भैरवनाथ के नाम से आप रखेंगे उसमें, और वीर बजरंगी के 2 लड्डू, वीर बजरंगी के 2 भैरव के आपने 4 लड्डू वहां पर रखने हैं। सॉरी मैंने 2 बोला, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी साधना शुरू कर देंगे। साधना के बाद में आपने वहीं पर विराजमान अपना जो आसन है उसको उठाकर माथे से लगाकर उठा देना है। वहीं बिस्तर लगाकर सो जाना है। साधना के समय आपने वहीं पर सोना है जहां आप साधना करेंगे। एक और जानकारी, काफी महिलाएं मुझे मैसेज कर रही थी, दीदी अगर हमारे नवरात्रों में या साधना के बीच में पीरियड आ जाते तो हम क्या करें। ना तो आपकी साधना खंडित हुई, ना आपके व्रत खंडित हुए हैं। आप माँ भगवती के जो भी अपने हाथ से आप कोई जोत वगैरह नहीं लगाएंगे, आपने उनको कोई भोग प्रसाद नहीं लगाना है। आपका पति है, माँ बाप है या भाई बहन है, आप उनके थ्रू अपनी जोत लगवा दें, भोग प्रसाद दिलवा दें उनको, और अपनी साधना साइड में, अपने आसन माला को छोड़कर साइड में बैठकर जो साधना शुरू करिए उसको कंटिन्यू रखिए। साधना नहीं रोकनी है। व्रत भी आपके खंडित नहीं हुए हैं, आप दूर से हाथ जोड़ करके किसी दूसरे के माध्यम से अपना भोग लगवा दें और अपना व्रत भी कंटिन्यू रख सकते हैं। व्रत भी आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से